मैं मोहम्मद अकबर जी के पास जाना चाहूंगी। अकबर साहब, ये बताइए, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 95 सीटों के साथ 82 पर आ गए नीतीश कुमार। अब सबसे बड़ा सवाल, जरा ये नीचे का और टैली जो है, एलजेपीआर 20, आरएलएम 4, हम 5, कहां पड़ रही है नीतीश कुमार की जरूरत? तो क्या आप अभी भी ये कहेंगे कि 25 से 30 फिर से नीतीश? देखिए, 2025 का जो विधानसभा चुनाव एनडीए ने लड़ा है वो नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। और विधानसभाओं में, जिलों में जितने भी सम्मेलन हुई है एनडीए की, उसका एक ही नारा रहा है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से उन्होंने 2005 से लगातार बिहार में विकास के कार्यों को किया है, जनता उनके काम को देख करके ही आशीर्वाद जनता ने दिया है। कोई बात हुई है, कोई बात हुई है आप लोगों की? यही होने वाला है, क्योंकि वो बयान भी याद है बिहार को कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, ये भी कहा था अमित शाह ने। अभी तो ये थोड़ी बहुत जो इक्वेशन हम देख रहे थे, शुरुआत में जब डगमगा रही थी तब लग रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एलजेपीआर तो हनुमान है उनकी, आरएलएम हम का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ये सवाल तो मौजूद हो जाता है बिहार के लिए। देखिए, एनडीए के सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है और एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। जो विधायक जीत के आए हैं एनडीए के, वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, नीतीश कुमार जी के कार्यों पर यह चुनाव जीता गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे एनडीए के लोग इसके लिए जो है सहमत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मैं संजीव आपसे इस पर एक टेक चाहती हूँ। आपको लग रहा है, या फिर क्योंकि एक सपना, एक ऐसा हिंदी भाषी राज्य है जहां अभी तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो वो सपना क्या इस बार बीजेपी सोच भी सकती है इस स्थिति में जब है कि नीतीश कुमार का सुशासन बोला है? देखिए, नीतीश जी की बात हो रही है। मुझे याद है साल 2020 में जब इलेक्शंस के नतीजे आए थे, तो उस वक्त नीतीश जी के कैंप की तरफ से बात सामने आई थी कि वो बनना नहीं चाहते थे, आंकड़े कम गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था, नीतीश जी ऐसे आदमी नहीं है कि वो किसी की दया के आधार पर जो है वो मुख्यमंत्री का पद। आखिर पिछली दफा भी जब वो बने थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत थी, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। आज की तारीख में वो पूरक वाली जो भूमिका उनकी है, साल 2005 से 2025 में पहली बार खत्म हो गई है। 2005 से 2025 आते आते पहली दफा ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम फॉर द इलेक्शंस, जिसमें उनकी जो पूरक वाली भूमिका थी जेडीयू। कंटिन्यू करिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। देखिए, 12वें राउंड में तेजस्वी 4570 वोटों से पीछे चल रहे हैं। महागठबंधन का सीएम फेस, ये बहुत अप्रत्याशित है और बहुत बड़ा डेंट। अगर इसी प्रकार से नतीजे, रुझान जो है वो नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सोचिए कि कितनी बड़ी हार हो गई। तेजस्वी यादव अगर राघोपुर से हार जाते हैं, तो हालांकि ये भी कहना होगा कि जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो अपने आप में मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे। लेकिन अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो मैं